जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह में जो 4 परिवर्तन है, चारों परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ बनने वाली हैं जिसका प्रभाव सिंह राशि के जातकों को अत्यंत प्रभावी तथा अत्यंत लाभान्वित रूप में प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि हम सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थितियां देखें तो वो इस प्रकार हैं। लग्न में ही केतु के साथ शुक्राचार्य का गोचर चल रहा है। शुक्राचार्य यहाँ पर पीड़ित हैं। इसी प्रकार से आपके लिए सप्तम भाव में राहु, अष्टम में शनि जो वक्री अवस्था में आ चुके हैं। आपके लिए दसम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। एकादश में बुध जो अपनी राशि में होकर भी राहु से पीड़ित हैं, तथा द्वादश भाव में सूर्य और गुरु का महायोग बना हुआ। 1 अगस्त की देर रात्रि में शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके राहु के प्रभाव से मुक्त होकर द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। 2 अगस्त की देर रात्रि में मंगल का परिवर्तन एकादश भाव में हो जाएगा। 5 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में हो जाएगा। यद्यपि ये त्रिक भाव है, परंतु ये राहु के प्रभाव से मुक्त होकर सूर्य और बुध के साथ महायोग बनाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लग्न में और स्वयं की राशि में हो जाएगा। इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, जो अगस्त माह की हैं, वो कुछ पहले से अधिक सकारात्मक हो रही हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर यहाँ पर जो आपके ढैया का प्रभाव है उसका नकारात्मक प्रभाव कम कर रहे हैं, तथा आपके लग्न को प्रबलता प्राप्त हो रही है। क्योंकि यहाँ पर राहु पर शनि का नियंत्रण होगा, तो बहुत कुछ जो अप्रत्याशित समस्याएं हो रही थी, जो अप्रत्याशित कष्ट हो रहा था, वो समस्याएं, वो कष्ट दूर होने वाले हैं, तथा आपकी लग्न को प्रबलता मिले। और जैसे ये 3 परिवर्तन हो जाएंगे, सूर्यदेव की राशि है और यहाँ पर लग्न से शुक्राचार्य आपके द्वितीय भाव में नीच राशि में पहुंचेंगे, परंतु इनका नीचत्व तो भंग रहेगा, जो अत्यंत प्रभावी रूप से आपको लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य गुरु का संयोग बना ही हुआ है। मंगल यहाँ से एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। बुध 5 अगस्त को आपके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। अब जो स्थितियाँ हैं वो अति विशेष इसलिए हो जाए क्योंकि यहाँ पर कुशाग्र योग बन जाएगा, बुधादित्य योग बन जाएगा। यद्यपि ये द्वादश भाव का है, परंतु सूर्य को कोई त्रिगदोष नहीं लगता और गुरु सूर्य के साथ महायोग में है, जिसके कारण इस समय आपका बुद्धि बल अत्यंत प्रखर रहेगा। आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। इस समय में जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका ये प्रयास सफल होने वाला है। आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से जो जातक विदेश जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, उससे संबंधित व्यापार में जाना चाह रहे हैं, या ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर विदेशों से संबंधित आप कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ बलशाली स्थिति बन रही है। आपको बड़े लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब मंगल का भी प्रभाव धन पर है, शुक्राचार्य पर है। शुक्राचार्य यहाँ पर पराक्रमेश है तथा आपके कर्मेश हैं, तो कर्म क्षेत्र से जो आ रही अनियमितता है वो समाप्त हो रही है। धन के आवागमन का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, धन के मार्ग बन रहे हैं। परिवार से विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा तथा यहाँ पर अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है। इस समय में जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिक्षा में प्रगति का समय है। अब आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि जो शिक्षा के कारक है वो द्वादश भाव में है और यहाँ पर इसी के स्वामी भी हैं। परंतु बुध के साथ जब इनका योग बन जाएगा, सूर्य का प्रभाव मिलेगा, तो आपका मनोबल पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। और मंगल का प्रभाव आपको श्रेष्ठ ऊर्जा दे रहा है, जिसके कारण आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करके श्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे। तो ये एक विशेष समय है। अब राहु का प्रभाव आपके लग्न पर है। यदा कदा कुछ स्वास्थ्य समस्याएं तो देते रहेंगे, छोटी मोटी तनाव की स्थिति बनाएंगे, भ्रम देंगे, या कुछ कभी कभी अज्ञात भय भी होता है। विशेष रूप से जब सूर्यदेव यहाँ से परिवर्तन करके आपके लग्न में पहुँचेंगे
तो सूर्य महाबलवान होंगे, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण दोष भी बनेगा। तो आपको तनाव से बचना है, आपको सिर दर्द हो सकता है, तो अत्यधिक तनाव से जब बचेंगे तो इन स्वास्थ्य समस्याओं से आप बचेंगे। हड्डी से संबंधित समस्याएं आपको समस्याग्रस्त कर सकती हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर विशेष रूप से आपके पिता का स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, पिता का ध्यान आप रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी प्रकार से जो जातक सरकारी नौकरी में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, सरकार में है, राजनीति में है, यहाँ पर आपको अपने इमेज को बहुत अच्छा रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जरा सी भी कमी या जरा सी लापरवाही कहीं ना कहीं समस्या कर सकती है और यहाँ पर आपकी इमेज पर एक दाग लग सकता है। इसी प्रकार से यदि आप सरकार से संबंधित है, राजनीति में है, तो आपको किसी भी विवाद से बचना है। सरकारी नौकरी में है तो अपने उच्चाधिकारियों से बना कर रखें, शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, क्योंकि ये समय आपको कष्ट में डाल सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, ग्रहण का प्रभाव कम होगा, तो आपका यहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता में विशेष रूप से वृद्धि होगी। तो ये समय कहीं ना कहीं एक सावधानी रखने का है। यदि आप सावधान रहेंगे तो बहुत कुछ आप अपने प्रयासों का उचित लाभ ले पाएंगे। इस पूरे माह में जो लग्न में सूर्य का होना, शुक्र का नीच भंग राजयोग में होना, शनि की दृष्टि का प्रभाव होना, इससे परिवार के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, परिवार के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव बनेगा, परिवार से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली, लेकिन सोच विचार कर आपको बात करना है। जल्दीबाजी में कुछ भी व्यवहार करेंगे, जल्दीबाजी में कोई बात करेंगे तो समस्या आ सकती है, लेकिन यदि विचारशील होकर कुछ भी कार्य करेंगे तो कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर अचानक जो धन लाभ हो रहा है उससे आपके सुखों में वृद्धि का योग बन रहा है। तो जो भी धन लाभ अचानक होगा उससे आप अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं। भूमि भवन वाहन का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, सुख संसाधन का आप उपभोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो जातक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनका ये काम सफल हो सकता, आसानी से आपको ये ऋण प्राप्त हो सकता है। इस समय में अच्छे मित्रों का सहयोग मिलता है, लेकिन स्वार्थी मित्रों से, स्वार्थी रिश्तेदारों से आपको दूर रहना चाहिए। उनके कारण कुछ विवाद की भी संभावना है। यद्यपि इस समय आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप किसी भी समस्या से निकल जाएंगे और कानूनी समस्याओं में आप विजयी रहने वाले, लेकिन किसी भी विवाद में पड़ने से अच्छा है उससे बचाव करना। तो बचाव ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और इस समय में आपका आध्यात्मिक भाव प्रबल होगा, आपका विशेष ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा आध्यात्मिक कार्यों में कुछ आप धन भी व्यय करने वाले। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा आपको लाभ भी देने वाला है, आपको प्रभावी बनाने वाला है। इस समय में सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ ओम आदित्याय नमः का जप करें तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक रविवार को लाल चंदन, लाल पुष्प का अर्पण करेंगे तथा गुलाब की सुगंध का अर्पण विशेष लाभ देने वाला है। यहाँ पर आपकी समस्याओं का निवारण करके अति लाभ प्रदान करने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।